ठीक है, नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र जी बताइए। देखिए, मांझी जी ने जो आज प्रेस रिलीज दिया है उसमें उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ तो बोला ही है, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राम काल्पनिक है। ये भी चीज उन्होंने बोला, ये चीज आप लोग मिस कर गए हैं। पहले वो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ये बहुत पहले का बयान है। अब बात करते हैं कि जो जिन्होंने कहा है कि भाई ब्राह्मण जो है मांस खाता है या ये सब चीजें, तो अगर आप देखेंगे उत्तर बिहार में खास करके वहां पर एक काली माता की पूजा होती है, उसमें जो है आपके बकरी के बच्चे को बलि दिया जाता है, और ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो क्या वो तमाम मंदिरों में बलि दी जाती है, तो क्या वो लाखों की करोड़ों की संख्या में जो उत्तर भारतीय है या उत्तर बिहार में जो लोग रहते हैं उनको गाली दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं? और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि वो भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर जाति के आधार पर पंडित रखा जाता हो। अरे आप चुप रहिए ना, ब्राह्मण के बारे में बतला रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, ब्राह्मण आप बताएंगे ब्राह्मण क्या करेगा? आप चुप रहिए, पहले बोलने दीजिए हमको, ठीक है? भटकाने का काम, अरे भटकाने का काम आप कर रहे हैं, भटकाने का काम कौन कर रहा है? आप कुकर्म की बात जब करते हैं, आपके नेता परवीन मांझी जी के ऊपर क्या स्कैंडल हुआ था 2014 में, किसी से छुपा है? क्या सभी को गाली दिया? क्या किया था पता है आपको? 6 सीट में से 4 सीट आप परिवार को देते हैं। आप बोलते हैं दलित के नेता है, 41 साल राजनीति में रहने के बाद अब दलित के नेता है। आरक्षित सीट पर क्यों लड़ना पड़ता है आप लोगों को? हमको आरक्षित सीट पर क्यों लड़ना पड़ता है? हमको आरक्षित सीट पर क्यों लड़ना पड़ता है? इतने बड़े नेता है आप, तो क्यों लड़ते हैं आरक्षित सीट से? आप गया का क्या क्यों नहीं किया विकास आपने? लड़िए जनरल सीट से, जनरल सीट से क्यों नहीं लड़ते हैं आप? दलित के नेता है तो अगर आपका इतना जन समर्थन है तो जनरल सीट से लड़िए चुनाव। आइए आपके जनरल सीट से आपको भी लड़वाते हैं, आइए मेरे यहाँ। अरे आपके यहाँ क्यों जाएंगे भाई? आप तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान को जो नहीं मानता है वैसी पार्टी में कौन जाएगा? आपकी औकात आपकी पार्टी की औकात पिछले विधानसभा में 20 से पहले 15 वाले में देखी गई है। 1 सीट पे जीत पाए थे आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, आप अभिषेक जी को इन्वाइट कर रहे हैं पार्टी में आने के लिए। अरे आप 370 का विरोध करते हैं, जिसका अम्बेडकर साहब ने विरोध किया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर को कोट करते हैं, बौद्ध धर्म को कोट करते हैं। आपकी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी अशिक्षा है, समाज को बांटना है आपको। लग रहा है। और मांझी जी देखिए कहीं इसका शिकार ना हो जाए। भारत में 110 करोड़ हिंदू देख रहा है इस चीज को कि राम को नहीं मानने वाला ब्राह्मण को अवसर बोलने वाले का क्या इलाज होगा, ये आप बहुत जल्द देखिएगा। अभिषेक जी, राजनीतिक परिचर्चा है, हम लोग विषय पे ये गलत चीज है। आप बार बार लोगों को बोलने नहीं देते बीच में, जब भी कोई बोलता है उसमें जम कर जाते हैं। अरे कौन ट्रेनिंग दिया है आपको? जाति को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे आप ही भड़का रहे हैं। विजय यादव जी, आप बोलने नहीं देते। रुक जाइए। विजय यादव जी, मुझे आप ही बताइए कि भाई चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है ब्राह्मणवाद। आप बतलाएं, आपने डिबेट। एक मिनट नरेंद्र जी प्लीज, नरेंद्र जी प्लीज। देखिए कोई नहीं बोल रहा है, सभी लोग शांत हैं। मुझे बताइए हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं? ठीक है नरेंद्र जी। देखिए बहुत दुखद है ये कहानी कि यहाँ पे देखिए सत्ता में बैठे हैं और वो अभी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता है कि कोई भी अगर देश में घृणा फैलाता है, कोई एक समुदाय पे कमेंट करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्यों नहीं FIR रजिस्टर कराते हैं उनके खिलाफ आप? क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको उनका समर्थन चाहिए। और ये मजबूरी इतनी खतरनाक होने वाली है आने वाले समय में कि आपने एक बड़े बार का वोट लिया और वोट लेने के बाद आप बता रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं है, वो एक पार्टी के अध्यक्ष है। एक पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब वो शराब का खुलकर समर्थन करते हैं कि भैया शराब पिया करो, तो क्या मद निषेध कानून में ये पावर नहीं है कि शराब के प्रचार करने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हो? बिल्कुल है। क्यों नहीं दर्ज किया गया उनके ऊपर मुकदमा? तो लगता है कि थोड़ा घसका हुआ भी आपका है। क्यों आपका घसका हुआ है? आपको पता है कि क्या कानून है उसके ऊपर? मद निषेध का कोई प्रचार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कैसे आप बैठ गए हैं चैनल पर? देखिए कभी भी स्टडी करके आइए, कानून का स्टडी करके आइए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। विजय यादव जी, मर्यादा तो आपके नेता भी तोड़ रहे हैं और आप भी तोड़ने लगे हैं। की बहुत बड़ी कमी है भाई। एक बात बताइए, सरकार एक अभियान चला रही है शराबबंदी का, आपके नेता शराब पीने का समर्थन करते हैं और FIR दर्ज करने की बात हो तो दिमाग खिसका बोलेंगे। आप लोग मर्यादा से दूर जा रहे थे। आप लोग अरे मर्यादा किसका? तमीज नहीं सीखी आपने। कौन मांझी है भाई? किसकी मर्यादा? थोड़ी भी तमीज नहीं बची है पार्टी में। मर्यादा डिजर्व नहीं करता है, मांझी मर्यादा डिजर्व नहीं करता है पार्टी में कोई संस्कार तमीज नहीं बची है क्या?
कि शराबबंदी के खिलाफ आप बोलेंगे, शराबबंदी शराब का समर्थन करेंगे और एफआईआर दर्ज करते हैं। करने की बात हो तो आप कहेंगे दिमाग खिसका है। ऐसा है कि आप सच मतलब बोल रहे तमीज हैं। भी नहीं बची है शराब पार्टी पी में। के ही आए होंगे मीडिया में, ऐसा प्रतीत होता है कि शराब पी के ही आए होंगे मीडिया में वो, समझे? जब शराब उतरता अजीब है तो अजीब माफी बात कर रहे मांगते हैं। नहीं, विजय यादव आप जी, तो शराब पी के आए हैं। थोड़ा सोचा करिए क्या बोलते हैं। आप कहीं सब मांस जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आप शराब पी के आए। ये आपकी जांच होनी चाहिए। ये चीज बता रहा है कि आप बड़बोले हो गए हैं। आपका दिमाग वाकई एकदम अजीब तरीके से मैं कह रहा हूं, हिलोरे मार रहा है कर रहा हूं सत्ता में आपसे। बैठकर। फेयर करें, इस तरह के डिबेट में बैठने जो के लिए हम आदमी लोग नहीं आए हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहे, नक्सलवाद के खिलाफ विजय रहे, यादव जी, जातिवाद के थोड़ा खिलाफ रहे, थोड़ा तो समझा पागल है। करिए। मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी को डिफेंड करना तक तो ठीक है, लेकिन मर्यादा बची रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, सीखिए। देखिए, हालांकि मांझी जी सिखाने के लायक तो दिख नहीं रहे मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।